बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, जो बाइडन का अफगानिस्तान पर पहला वार। अफगान अमन अमल खतरे में। अमरीकी स्टेट की जानिब से अफगानिस्तान को नए इंतबाह जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकाम भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। क्या अमरीका की नई इंतजामिया भी जंगो जदल को फरोग देते हुए मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को मसाइल से दो चार करेगी? आज हम आपको इसी सवाल के मुमकिन जवाबात हालात के तनाजुर को सामने रख कर देने की कोशिश करेंगे। क्या पाकिस्तान भी जो बाइडन इंतजामिया के निशाने पर है? ये जानने से कबल देखने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि अमेरिका में नई हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ चुकी है। जो बाइडन इंतजामिया ने नए उसूल और कानून वज़ा करने शुरू कर दिए हैं, जबकि अफगान तालिबान और अमेरिका के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से भी गुज़श्ता रोज एक अहम खबर निकल कर सामने आई है कि नई अमरीकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में मौजूद अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत से राब्ते शुरू कर दिए हैं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी से होने वाली अपनी पहली टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि जो बाइडन इंतजामिया अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे और शिद्दत पसंदों की तरफ से इसकी पासदारी का जायजा ले रही है। उन्होंने अशरफ गनी को बताया कि अमेरिका फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे का जायजा ले रहा है और देख रहा है कि क्या तालिबान अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी के लिए दहशतगर्द ग्रुपों से अपने ताल्लुकात खत्म करने और अफगान हुकूमत और दीगर फरीकैन से बामानी मुज़ाकरात करने के अपने वादों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। वाज़ेह रहे कि जो बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान में अमन हासिल करने की उम्मीद के साथ कई बार कह चुकी है कि वो अमेरिका और तालिबान के माबैन मुआहदे का जायजा लेगी। जो बाइडन इंतजामिया का कहना था कि तालिबान की जानिब से हमलों में कमी के तनाजुर में मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने अमेरिका पर इल्जाम आयद किया है कि वाशिंगटन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से मज़कूरा बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब पेंटागन ने कहा कि तालिबान मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद में नाकाम रहे हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर यह है कि पेंटागन के चीफ तर्जुमान जॉन कर्बी ने गुज़श्ता रोज अहम बयान जारी किया कि अमेरिका फौज के इनखिला के लिए पुरअज़म है, लेकिन मुआहदे में तालिबान से भी मुतालबा किया गया था कि वह अलकायदा के साथ ताल्लुकात मुनक़ते करे और तशद्दुद को कम कर दे, दहशतगर्दी तर्क करने और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों को रोकने से मुताल्लिक अपने वादों को पूरा किए बगैर मुज़ाकरात नामुमकिन है। तमाम अमरीकी ओहदेदार ये भी कहते हैं कि अमेरिका न सिर्फ मुआहदे की पाबंदी कर रहा है, बल्कि वो अब भी तालिबान से मुज़ाकरात करने पर रजामंद है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि अमरीकी फौज ने हालिया महीनों में कुछ सूबों में अफगान फोर्सेस के दिफा में तालिबान जंगजुओं के खिलाफ फिजाई हमले किए हैं। अमेरिका और तालिबान के दरमियान गुज़श्ता साल 29 फरवरी को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमन मुआहदा हुआ था, जिसमें तय पाया था कि अफगान हुकूमत तालिबान के 5000 कैदियों को रिहा करेगी, जिसके बदले में तालिबान हुकूमत के 1000 कैदियों को रिहा करेंगे। कैदियों के तबादले का अमल 10 मार्च से कबल मुकम्मल होना था और तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज होना था। ताहम मुतअद्दिद मसाइल की वजह से यह अमल सुस्त रवि से आगे बढ़ा। अफगानिस्तान में तशद्दुद की नई लहर ने इस मसले को मजीद पेचीदा कर दिया था, जिनमें से कुछ हमलों बाशमूल 12 मई को मैटरनिटी अस्पताल में किए गए हमले को दाइश से मंसूब किया गया था, जिसके बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई के दोबारा आगाज का हुक्म दिया था। अफगान हुकूमत के ऐलान के रद्द अमल में तालिबान ने कहा था कि वो अफगान फोर्सेस के हमलों के जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। तालिबान ने कहा था कि अब से मजीद कशीदगी की जिम्मेदारी काबुल इंतजामिया के कंधों पर होगी। माहिरीन कहते हैं कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत के अमल की इब्तदाई हौसला अफजा थी। इसके बाद न सिर्फ यह अमल सुस्त और कमजोर पड़ गया है, बल्कि अब ऐसा लगता है कि बिलाखिर दोनों कुव्वतें एक दूसरे के सामने आ गई हैं। तालिबान तशद्दुद में कमी पर तैयार नहीं और अमेरिका अफगान फोर्सेस के दिफा में तालिबान पर बमबारी कर चुका है। नई अमरीकी हुकूमत ने अमन मुआहदे का असर नौ जायजा लेने का इंदिया दिया है। ये सारे अवामिल बदएतमादी की फिजा पैदा कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन कहते हैं कि वैसे भी अमेरिका तालिबान
मुज़ाकरात और दोहा मुआहदा जबरदस्ती की शादी थी जो जितना अरसा चले गनीमत होगी। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हों या मुफाहमत, दोनों जानिब से खुलूस और सिद्क़े दिल का मुज़ाहरा और उस पर अमल पैरा होना मुश्किल अमर है। अमेरिका का तालिबान से मुफाहमत पैदा करना वक्ती मसलहत थी। तालिबान और अमेरिका के दरमियान दुश्मनी की फिजा मुस्तकिल रहती है या नहीं, इससे कतई नज़र मुआहदा और मामलात हो भी जाएं तो फरीकैन इस पर अमल दरामद करते हुए भी नजरियाती दुश्मनी का शिकार रहेंगे। इन सारे अवामल की मौजूदगी में अफगान हुकूमत की हैसियत सिर्फ सानवी रह जाती है। इसकी सानवी हैसियत दोहा मुज़ाकरात और मुआहदे के मौके पर भी महसूस हुई। इन तमाम तर मामलात को मद्देनजर रखते हुए फरीकैन मसलिहत और तसादुम से बचने का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, जिसका तकाजा ये है कि फरीकैन दोहा मुआहदे को ही गनीमत जानते हुए इस पर अमल पैरा रहने की सही करें ताकि मद्दे मुकाबिल आने का इम्कान न हो। तालिबान और अमेरिका जब तक बहुत से मफादात और मामलात से दस्तबरदार नहीं होंगे और एक दूसरे को मौके और जगह नहीं देंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि तसादुम की नौबत भी पैदा होने का खदशा बढ़ जाएगा। बेहतर होगा कि अमरीकी इंतजामिया मुआहदे की शराइत के हवाले से और तालिबान मुआहदे के अपनी दिलचस्पी के उमूर पर अमल दरामद के लिए उजलत से काम ना लें, बल्कि मतानत के साथ मामलात को आगे बढ़ाकर मुआहदा बचाएं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब व्हाइट हाउस में नई अमरीकी इंतजामिया आ जाने के बाद इसके असरात को महसूस किया जा रहा है। 20 जनवरी 2021 को एक मुअम्मर शख्स ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपनी नशिस्त संभाली। अमेरिका के इस नए लेकिन तजर्बाकार सदर ने हैरान कुन तौर पर यक जुम्बश कलम मुसलमानों पर आयद पाबंदी को खत्म कर दिया। उन्होंने अमेरिका में दाखिले पर आयद इम्तियाजी पाबंदियों को खत्म करने के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए और यूं ईरान और यमन जैसे ममालिक के शहरी भी अब वीजा हासिल करके अमेरिका का सफर कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही अहमकाना पाबंदी थी। इसकी वजह यह बताई गई थी कि इस पाबंदी से मुस्लिम शिद्दत पसंदों को अमेरिका आने से रोका जा सकेगा। कुछ हफ्ते कबल मकामी अमरीकी दहशत गर्दों ने अमरीकी सेनेट की इमारत पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद यह महसूस किया जा रहा है कि मुसलमानों पर लगने वाली पाबंदियों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। मुसलमानों पर आयद पाबंदियों के खात्मे का हरगिज यह मतलब नहीं है कि अमेरिका दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। अगरचे मुसलमान तो इस पाबंदी से आजादी हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक नई पाबंदी आयद कर दी गई है। मामला यह है कि जनूबी अफ्रीका में मुकीम अफराद जो अमरीकी शहरी नहीं हैं, वो अब अमरीका नहीं आ सकते। यह ऐसी पाबंदी है जिसका कुछ साल पहले तक तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा बरतानिया, ब्राजील और कुछ दीगर ममालिक के शहरियों पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। यह पाबंदी पहले भी आयद की गई थी, लेकिन साबिक सदर ट्रंप ने अपनी मुद्दत सदारत के आखिरी दिनों में इसे खत्म कर दिया था। इन पाबंदियों की रोशनी में मुस्तकबिल में लगने वाली सफरी पाबंदियों का खाका बनाया जा सकता है। वो ममालिक जहां कोरोना की वैक्सीन और इस वायरस से बचने की खातिर खास सहूलियात मौजूद ना हो और जहां मौजूदा वायरस की किस्म मौजूदा वैक्सीन से खत्म ना हो सके, तो इन ममालिक के शहरियों को मुस्तकबिल में सफरी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद भी इसकी सलाहियत और ममालिक में वायरस के फैलाव की शरह भी आमदोरफ्त में रुकावट बनेगी। देखना यह है कि जो बाइडन और उनकी काबीना अमेरिका के मसाइल को कैसे हल करेगी और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जो बाइडन इंतजामिया का रवैया कैसा होगा।